जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साक्षात दर्शन बिल्कुल सामने स्वरूप में कर लो, बिल्कुल साक्षात। कोई किसी को दर्शन नहीं हो रहे हो तो मुझे बताना, लेकिन साक्षात दर्शन हो रहे संगत जी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे गुरु जी के दर्शन नहीं हो रहेंगे। गुरु जी हर पाठ में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं कि हाँ, मैं यहीं बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ और तुम भी सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी बहुत ब्लेस है। क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही करवाया जा रहा है, तुम्हारे कर्म काटने के लिए करवाया जा रहा है। क्योंकि कर्म कटेंगे जभी तो आप अच्छी जीवन शैली में प्रवेश कर पाओगे। नहीं तो संगत जी, कर्म हमने ऐसे किए हैं, हमें क्या पता हमने कैसे कर्म किए हैं कैसे नहीं किए हैं, ये तो गुरु जी ही जानते हैं क्या अच्छा नहीं है संगत जी। तो आज एक बहुत ही बढ़िया मुझे भजन गुरु जी का याद आ रहा है। हाँ गुरु जी, 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 हाँ गुरु जी। ये वाला मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। क्योंकि गुरु जी शब्द नहीं है, गुरु जी एक ऐसी शक्ति है ना, जो हमारे साथ हर वक्त रहती है। हमें अच्छा बुरा, हमारे लिए क्या होने वाला क्या नहीं, हर चीज़ से संकेत देती है। ना जाने कितने कष्ट, कितने लड़ाई, कितनी कठिनाइयाँ तो सपने में ही गुरु जी कटवा देते हैं। गुरु जी हैं इतने प्यारे संगत जी। देखो गुरु जी के साक्षात दर्शन कितने प्यारे हैं संगत जी। देखो जब गुरु जी खुद आके यह पाठ सुनते हो तो सोचो इस पाठ में कितनी शक्तियाँ हैं, और हम इसे इग्नोर करते हैं। क्योंकि हम बहुत शक्तिशाली है ना, हम बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, हमारे पास हर चीज़ है। हाँ, और गुरु जी तो देख लेंगे, गुरु जी करते रहेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं, हर चीज़ को स्वाइप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। पाठ ही तो है क्या नहीं, मतलब ये चीज़ सोचते हैं हम। ठीक है संगत जी, अगर हम शिद्दत से इस पाठ को शुरू से लेके आखिरी दिन तक सुन लेंगे ना संगत जी। मैं डेली छोटी वीडियो डालता हूँ इसीलिए, ताकि कोऑपरेट वाले जो जॉब वगैरह करते हैं वो रास्ते में जैसे अपने घर आते हैं वो जब सुन पाए आराम से। ठीक है संगत जी, ड्राइव करते करते जैसे कोई कार वगैरह से आते हैं वो भी आराम से वीडियो के साथ सुन सकते हैं। इसलिए मैं छोटा सा करता हूँ ताकि वो अच्छे से सुन पाए और उनका भी कर्म कट पाए और कल्याण हो पाए। क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि ज़्यादा बड़ा नहीं करना, 20 मिनट से 25 मिनट तक का रखना है बस, क्योंकि हर संगत अच्छे से सुन पाए। क्योंकि 2-2 घंटे 3-3 घंटे के पाठ संगत नहीं सुन पाती, क्योंकि वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी नहीं सुन पाते 2-2 घंटे के कंटिन्यूस। और फिर कंटिन्यूस नहीं सुन पाते तो वो चीज़ नहीं हो पाती जो एक पाठ को सुनने से होनी चाहिए। तो संगत जी इसलिए हम छोटा पाठ डालते हैं ताकि सब सुन पाओ, सबको ब्लेस मिले। संगत जी मैंने बताया था कि आपको एक कमेंट करना है, कि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक कमेंट किए हैं, उस कमेंट अभी तक तो मैंने किसी का देखा नहीं संगत जी। तो अभी मैं देखूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि यह आंटी जी स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और संगत जी जैसे ही शिव पुराण का आखिरी अध्याय होगा उसके बाद हम श्री रामचरित्र मानस का अध्याय शुरू करेंगे। वो भी बहुत ब्लेस है, क्योंकि गुरु जी बार बार संकेत दे रहे हैं कि बेटा इसके बाद रामचरित्र मानस जरूर करवानी है। क्योंकि मैं अपनी सभी संगत का इतना ख्याल रखूंगा, जिसने शिव पुराण रामचरित्र मानस पूरी अपने इस जीवन में सुन लेना, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके सारे कर्म कट जाएंगे सुनने मात्र से। तो संगत जी हम सुन तो सकते हैं ना गुरु जी के आदेश के अनुसार। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं का काटा जाना। सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और इन्हें समझाना। श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना। बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अन्याय वरदानों के साथ महाकाली तत्व की प्राप्ति। सनत कुमार कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। तात जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्यराज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुई। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे और उधर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। मुनीश्वर तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण जी ने शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। चिरकाल तक बाण के साथ यो युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं ही अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उनका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा कि देवकी नंदन, आप तो
सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी है वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा दीजिए। मेरी आज्ञा से यह चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अनिवार्य चक्र और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधिच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पूर्व पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन से विचार कीजिए। मैंने ये वर इसलिए दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा, अपने आप को भूल गया था। तब आपकी भुजाएं फुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने शीशे श्राप देते हुए कहा कि थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा कि ये मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा दिया और विजयश्री से शोभित हो वे बाणासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश के अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा के अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझा कर यह कहा कि भक्तासुर, तुम बारंबार शिवजी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब दवेश रहित हुआ महामनुष्वनी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलिड और प्रत्यालिड आदि प्रमुख स्थानों को द्वारा सुशोभित नृत्य में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुखों द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में भों को मटका करे तथा सिर को कंपा करे सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महान भक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा कि बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अतः दैत्यंदर, मेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। संत कुमार कहते हैं कि मुने शंभु की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाए, बाह युद्ध की यक्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तो प्राप्त हो, शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण और तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुनः उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांग कर बलि पुत्र महासुर बाण अंजलि बांधे रुद्र की स्तुति करने लगा और उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलकाए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, तब बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यो कहकर वही अंतर ध्यान हो गया। तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाला समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाण विषयक चरित्र जो परमोत्तम है, कर्णप्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। गजासुर की तपस्या, वर प्राप्ति था उसका अत्याचार, शिव द्वारा उसका वध, उसकी प्रार्थना से शिव का उसका चरम धारण करना और कीर्तिवासा नाम से विख्यात होना तथा कीर्तिवासेश्वर लिंग की स्थापना करना। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, अब परम प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसकी तप की द्वारा से सब जलने लगे। देवता ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उससे सामने प्रकट होकर उससे प्रार्थना
अनुसार उसे वरदान दे दिया, तब वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और उस सबसे अजय रहेगा। वर पाकर वह गर्व में भर गया। तब सब दिशाओं तथा सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार जमा लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशीपुर में जाकर सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि शंकर काम विजयी हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सतमन किया। शंकर ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा कि दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप सदा धारण किए रहें। विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चर्म चिरकाल तक उग्र तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है। दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान न होता तो रंगांगन में इसे आपके अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। शंकर, यदि आप तुष्ट हैं तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए, आज से आपका नाम कीर्तिवाशा विख्यात हो जाए। संत कुमार कहते हैं कि मुने गजासुर की बात सुनकर भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महेशान उस दानवराज गज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुण्य बोले। ईश्वर ने कहा कि दानवराज, मेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक अक्षतर काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कीर्ति वाशेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यो कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चरम को लेकर ओढ़ लिया। मुनीश्वर, जिस उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मना गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रथम गण हर्ष मगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गए। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। दुदुर्बिंदु निहार नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्ति पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उनका वध। संत कुमार कहते हैं कि व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुर्बिंदु निहार नामक दैत्य को मारा था। वह सावधान होगा, तुम सुनो। दीति पुत्र महाबली हिरणाक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दीति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुर्बिंदु निहार ने उसको आश्वासन देकर निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे और यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज ही विजय पालूंगा। यो विचार करके ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है, यह सोचकर वह काशी पहुंचा और मन में वंचर बनकर संविदा लेते हुए जल में जलचल बनकर स्नान करते हुए रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवादि देव शंकर का पूजन करके दहनस्थ बैठा था। बला भीमानी दत्तराज दुर्बिंदु निहाद ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा लिया। खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था, इसलिए उसके पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर दिया गया। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु की उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जो ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा तो ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूसों से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कोख में दबोचने से व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा और रात में उसी शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर उस सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रव को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे चरित्र को सुनकर हृदय में मेरे इस लिंग का समरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय प्राप्त होगी। मुने, जो मनुष्य व्याघ्र ईश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले तथा परमोत्तम चरित्र को सुनेगा तथा दूसरों को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुख से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वरोग यश तथा आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। विद्दल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कुंदक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कुंदेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्यों को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उनका वध कराया था, उनके इस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विद्दल और उत्पल नामक दो महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मारने का वरदान दिया, तब देव और सब देवताओं को जीत लिया।
तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया, उनकी कष्ट कहानी सुनाकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम लोग शिवा सहित शिव का आदर पूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिव महेश्वर कल्याणकर्ता और भक्तवत्सल हैं, वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने देवों से यो कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहां गेंद उछाल रही थी वहां वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गुणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट गए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वव्यापी महादेव ने दुर्गति नाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं। गण नहीं तात। तब पार्वती ने अपने स्वामी महाकौतुक की परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। तदंतर स्वर्ग शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गोद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेव की गोद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट चक्कर काटते हैं। उसी प्रकार भूतल पर की जैसे वायु के झोंकों से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर जाते हैं तथा जैसे वज्र के घात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं, इस प्रकार अकार्य करने के लिए उदत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित होगा। काशी में स्थित है। कुंदकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का परादाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता है, सुनाता है तथा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देवलोक दिव्यलोक गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सतम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया है। यह खंड संपूर्ण मनोर्थों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भक्ति मुक्ति का फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार शिवा अनुगामी ब्रह्मपुत्र नाद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। और यो मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक यह ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया है। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। कल के बारे में कल से अध्याय शुरू होगा संत रुद्र संहिता। तो संगत जी बहुत ब्लेस अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो आप सब सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली शाम को 5 बजे रेडी हो जाओ गुरु जी का अध्याय आने के लिए, शिव पुराण का नया अध्याय आने के लिए। अब ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते क्योंकि संगत जी आप सब लोग आराम से सुन पाओ। और संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो। जैसे जैसे आप अध्याय सुनना शुरू करते हो ना, एक कान में अध्याय सुनो और मन को रखो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी देखो ना आपके घर में कितनी बरकत होगी, कितनी आपके घर में उन्नति होगी। बीमारी, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक आपके घर से कैसे खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि गुरु जी जब जो चीज़ करते हैं ना वो परमानेंट करते हैं, टेम्परेरी नहीं करते। क्योंकि हमारे गुरु की खास बात यही है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो कोई डेरा डाल के बैठने वाले या ढोंगी बाबा में बहकाने वाले गुरु जी नहीं है। हमारे गुरु जी जो कहते हैं सत्य वचन कहते हैं, वो पूरा होकर रहता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ और शुरू से स्टार्टिंग तक शिव पुराण का आनंद लो और इसे सुनो और अपने कर्म कटवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।